आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज गोवा महाराष्ट्र दौरे पर, देंगे 75,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। बिहार छोड़ केंद्र की सियासत में आएंगे, देश मांगे नीतीश कुमार, पोस्टर के मायने समझिए। ओवैसी बोले लव में कभी जिहाद नहीं होता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा कर रही गुमराह। जनता की अदालत में गच्चा खा गए नीतीश, 2024 से पहले बिहार में बदलेगा सियासी समीकरण। दिल्ली रामपुर गुजरात, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए हैं मुसलमान, मन किधर है। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, बखमुत समेत जेलेंस्की के कई शहरों को कर दिया खल्लास। तेरगर सिलेंडर ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने पहुंचे पूनिया, केंद्र से मदद का दिया भरोसा। भारत रूस बैठक पर यूक्रेन जंग का असर, रूस की यात्रा नहीं करेंगे पीएम मोदी, पुतिन से बनाएंगे दूरी। भारत में रिलीज नहीं होने देंगे पाकिस्तानी फिल्म, मनसे के नेता ने बोला जिन देशद्रोहियों को फिल्म देखना है वो पाकिस्तान जाएं। और बिल्ली को कबूतरों के बीच ईशान किशन की डबल सेंचुरी पर दिनेश कार्तिक ने दिया बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। 2,870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उत्तरी गोवा के मोपा स्थित हवाई अड्डे की आधारशिला पीएम मोदी ने 2016 में रखी थी। यह गोवा में दूसरा हवाई अड्डा होगा। पहला डाबोलिम में स्थित है। डाबोलिम हवाई अड्डे की क्षमता 8.5 मिलियन यात्री प्रति वर्ष है। मोपा हवाई अड्डे के संचालन में आने के बाद यहां की कुल क्षमता 13 MPPA हो जाएगी। डाबोलिम हवाई अड्डा 15 घरेलू और 6 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों को जोड़ता है। मोपा हवाई अड्डे के जरिए इनकी संख्या बढ़कर 35 घरेलू और 18 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों तक हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे और 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे। देश मांगे नीतीश कुमार, ये हम नहीं जेडीयू कार्यकर्ता कह रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि अब देश को नीतीश कुमार का इंतजार है। दरअसल शनिवार को हुई जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में झारखंड से आए कार्यकर्ताओं ने एक नए साल का कैलेंडर तैयार करवाया है। कैलेंडर में नीतीश कुमार की पगड़ी वाली तस्वीर लगी है। नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। कैलेंडर में लिखा हुआ है देश मांगे नीतीश कुमार। इस पोस्टर के साथ सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या अब नीतीश कुमार केंद्र पर फोकस करने जा रहे हैं। क्या नीतीश अब तेजस्वी के लिए बिहार का रास्ता खाली करेंगे। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कैलेंडर को बांटा भी गया। कैलेंडर में साफ साफ लिखा है कि स्वच्छ प्रतिभा, सुशासन और संयमी नेतृत्व नीतीश कुमार की यही पहचान है। उन्होंने बिहार का काया पलट दिया, महिलाओं को सुरक्षित किया, युवाओं को भरोसा दिया। अब देश को नीतीश कुमार का इंतजार है। एक कार्यक्रम में लव जिहाद के बारे में सवाल पूछने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लव में कभी जिहाद होता है और इसको कोई परिभाषित नहीं कर सकता। आगे कहा कि लोकसभा में हमने सवाल पूछा लेकिन इसको कोई परिभाषित नहीं कर पाया। लव जिहाद के मुद्दे पर कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन ने क्या किया। वहीं जब उनसे श्रद्धा मर्डर केस पर सवाल पूछा गया तो ओवैसी ने कहा कि किसी की हत्या पर आप कितना बोलोगे, लव जिहाद, एक दिन सबको समझ आ जाएगा। कट्टरता का मुकाबला कट्टरता से नहीं कर सकते। धर्म संसद में कट्टरता पर बोला जाता है तो उस पर सवाल क्यों नहीं उठता है। साथ ही ओवैसी ने खुद को पॉलिटिकल अछूत कहा। कुडनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सीएम नीतीश कुमार के पास खुद के फैसले को सही साबित करने का एक मौका था। बीजेपी ने दूसरी बार उपचुनाव जीतकर नीतीश एंड कंपनी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। साथ ही यह भी बता दिया कि कागज पर मजबूत दिखने वाला महागठबंधन को हराया जा सकता है। यही नहीं, एहसास भी करा दिया कि नीतीश कुमार ने अब वो वाली बात नहीं है जिसके बल पर वे पलटी मार सियासत करते हैं। नीतीश कुमार बड़े बहुमत के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। कुडनी फतह के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ चुनावी मैदान में थे। बैंक से 5 दलों का समर्थन था, बावजूद इसके वहां गच्चा खा गए और जेडीयू उम्मीदवार की करारी हार हुई।
भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। वह 2002 से ऐसा नहीं कर रही है। यह और बात है कि भगवा पार्टी ने राज्य के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जीत दर्ज की। दिल्ली एमसीडी चुनाव में ये बात देखने को मिली। कई मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में बीजेपी कैंडिडेट विजयी हुए। रामपुर चुनाव में तो इतिहास ही बन गया। पहली बार यहाँ कोई गैर मुस्लिम विधायक बना। इन नतीजों ने चुनावी पंडितों को भी चक्कर में डाल दिया। पारंपरिक तौर पर मुसलमानों को बीजेपी का वोटर नहीं माना जाता है। ऐसे में बीजेपी का मुस्लिम बहुल इलाकों में भी सीट निकाल लेना चौंकाता है। सवाल उठना लाजमी है, बीजेपी ने चुनावी जीत का वो कौन सा फार्मूला खोज निकाला है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी उसका परचम फहराने लगा है। कहीं मुस्लिम कंफ्यूज तो नहीं हो गए हैं? उनका मन किधर है? अगर यह बीजेपी की स्ट्रैटेजी है तो कैसे यह सफल साबित हो रही है? यूक्रेन को हावी होते देख अब रूस की सेना फिर से बौखला गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले से ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इस बीच रूस सेना ने यूक्रेन पर बड़ा और घातक हमला किया है। खतरनाक मिसाइलों, रॉकेट और हवाई हमले में यूक्रेन के कई शहर नष्ट हो गए हैं। इससे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के खेमे में एक बार फिर से खलबली मच गई है। जेलेंस्की को रूस की ओर से इतने बड़े पलटवार की आशंका नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि रूस की सेना अब यूक्रेन के सामने पस्त पर चुकी है, लिहाजा यूक्रेन की सेना रूस को लगातार पीछे धकेलती जा रही है। मगर अब रूस ने बहुत ही घातक हमला करके फिर से यूक्रेन में जलजला पैदा कर दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सीधे जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने शेरगढ़ के भंगुरा गांव में शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट में घायल हुए घायलों और हादसे के पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष में अस्पताल प्रशासन से घातकों के इलाज को लेकर पूरी जानकारी ली। अस्पताल में घायलों को पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लाहा की जोधपुर के शेरगढ़ इलाके के भंगुरा गाँव में हुआ हादसा अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। यूक्रेन जंग का असर भारत रूस से सालाना शिखर सम्मेलन पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल रूस नहीं जाएंगे। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन में युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग करने की धमकी के बाद पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्षिक व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं करेंगे। अधिकारी ने कहा कि भारत रूस के बीच संबंध मजबूत है, लेकिन अभी दोस्ती का ढोंग करना मोदी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। रूसी सरकार के प्रवक्ता मंत्री पेस्कोव ने पुतिन मोदी शिखर सम्मेलन की संभावनाओं के बारे में कहा, यह इस साल नहीं होगा। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट भारत में भी रिलीज होगी। इसी को लेकर अब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हमला बोल दिया है। मनसे के एक नेता अमय खोपकर का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर इस फिल्म को भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि जिन्हें भी फिल्म या फिल्म के लीड एक्टर फवाद खान से हमदर्दी है, वो पाकिस्तान जाकर फिल्म देख सकते हैं। बता दें कि द लीजेंड ऑफ मौला जट की इन दिनों काफी चर्चा है। ये पाकिस्तान की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। भारत के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी ठोक हाहाकार मचा दिया। ईशान की धमाकेदार पारी के चर्चे हैं। उन्होंने अपनी पारी से सबसे तेज डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बनाया। टॉप ऑर्डर पर ईशान की बल्लेबाजी ने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को मुरीद बना लिया है। इस बीच भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने बड़ा बयान दिया है। कार्तिक ने कहा, पहले 5 ओवरों के बाद ईशान ने जिस तरह से अपनी पारी को आगे बढ़ाया, उसे देखना शानदार था। उन्होंने जिस तरह के शॉट खेले, उन्होंने लगातार गेंदबाजों को निशाने पर लिया। 200 की शानदार स्ट्राइक रेट थी। दोहरा शतक बनाना विशेष प्रयास है।